नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूँ आपका तेज इंडिया टीवी में। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरें। थाना दीनदयाल नगर पुलिस ने 3 मार्च की रात मोती नगर में एक घर में महिला के अंधे कत्ल का खुलासा महज 24 घंटे के अंदर कर दिया। पुलिस ने इस घटना के संबंध में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय में पेश किया गया। हत्या से जुड़े इस मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि हत्या से जुड़े इस मामले में पुलिस ने वीर सिंह उर्फ वीरजी भाबर निवासी केदारगंज थाना सौलाना हल शंकरगढ़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वीर सिंह से पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया। वह बताया कि मृतका भूरीबाई का लड़का दिनेश की मृत्यु हो जाने पर उसकी बहू सोहन बाई से मृतका भूरीबाई ने मुझसे शादी करवा दी थी। शादी के बाद से ही मैं व मेरी पत्नी सोहन बाई मृतका भूरीबाई के घर में ही रहते थे। भूरीबाई से विवाद होने के बाद पत्नी सोहन बाई को घर से निकाल दिया था, जिसकी रंजिश के चलते लकड़ी से सिर पर वार कर हत्या कर दी। अगर आप देखेंगे तो वो घर घर जाके रसोई का काम कर रही है और वो जो 3 महीने से जो भी पैसा भर रहे हैं वो उसी की कमाई से भर रहा है। ये क्योंकि कुछ भी नहीं कर पा रहा था और इस चक्कर में इनके दोनों के झगड़े जो हो रहे थे उसको लेकर इसके द्वारा जो है वो इस तरीके की हरकत कारित की गई। हाँ, गहनों का हम लोगों ने पूछताछ करी है। गहना ऐसे उसके द्वारा कोई लेके नहीं गया था, मगर अभी कुछ चीज़ें जो आई है समझाना कि ये महिला जो थी वो पन्नियाँ बीनती थी और भिक्षा भी मांगती थी। तो उसके पास में सिक्के थे एक पूरे, इसमें वहाँ पर वो सिक्के पड़े हुए थे, वो लूट के जरूर लेके गया था। उसको बरामद कर लिए गए हैं। बाकी मगर ऐसा कोई भी दूसरी चीज़ उसके द्वारा वहाँ से लेके नहीं, धारा बढ़ेगी। जो वो सिक्के वगैरह हम लोगों ने बरामद कराए हैं उसके आधार पे वो लूट के धारा उसको मतलब एक छोटी सी थैली के अंदर वो सिक्के भरे हुए हैं। जो पुराने सिक्के टाइप के होते हैं ना, वो बीनते रहती थी। वो बीनने में से जो भी निकल के आया वो पूरा उसको रखती थी। लगभग ज़्यादा नहीं, 1000-2000 टाइप का कुछ होगा वो उस तरीके से। अभी तो ऐसा कुछ ये नहीं है, मतलब ये लड़की के साथ में ही रहता था, मामा वगैरह के साथ में नहीं था, यहीं पे पास में ही रहता है, मतलब उसी के पास में रहता भी था। तो इनके आए दिन झगड़े भी चल रहे थे पहले से। सर, इसमें फरियादी कौन रहेगा? फरियादी मर्ग पर से कायम किया है ना, तो फरियादी पुलिस अच्छे से कार्य करते हुए वो जो आरोपी है उसको वीर सिंह उर्फ वीर जी पिता हेमा भाबर इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना कुछ इस प्रकार है कि जो 70 साल की महिला थी भूरीबाई, इसकी एक बहू है, इसका बच्चे की डेथ हो गई है। तो इसकी बहू की से दूसरी शादी करवाई थी वीर सिंह के साथ में। और ये लोग पहले तो इस जो महिला है उसके साथ में रहते थे, जिसका एक पक्का मकान भी है। मगर 3 महीने पहले क्योंकि इनके अंदर अनबन हो रही थी बहुत सारी, तो उसके बाद फिर इसको महिला ने जो है वो इन दोनों को बाहर कर दिया था। तब से ये किराए के मकान में रह रहे थे, जिसका किराया जो है वो 5000 रुपये था। महिला काम करती है, अलग अलग जगह घर पे जाके रसोई वगैरह करती है। मगर ये जो वीर सिंह है ये नशा पत्ती करके और बाकी दूसरा कोई काम नहीं करता और बीमारियों से ग्रसित भी है। तो इन लोगों ने फिर वापस इसके जो परेशान हो रहे थे किराया वगैरह भरने के लिए, तो उसके बाद फिर वो वीर सिंह ने सोचा कि अगर ये महिला की डेथ हो जाती है तो विरासत में ये घर मुझे मिल जाएगा। और उसके बाद में फिर उसने प्लान करके रात में महिला के घर पे आकर उसको लकड़ी का जो ऊपर जनता की समस्याओं को सुनने के लिए रविवार को पुलिस जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन स्टेशन रोड थाना स्थित पुराने कंट्रोल रूम पर हुआ। मकसद था जनता की समस्या को हर हाल में हल करना। इस आयोजन में मौजूद जन प्रतिनिधिगण, पत्रकारगण, गणमान्य नागरिक, प्रबुद्ध जन, विभिन्न व्यवसायों जैसे डॉक्टर, अधिवक्ता, शिक्षाविद, व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों, जन सामान्य से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण की ओर से समस्याओं को साझा कर अपने सुझाव भी रखे गए। जनसंवाद कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न संस्थाओं के लोगों द्वारा शहर में ट्रैफिक और ट्रैफिक की अव्यवस्था से जुड़ी समस्याएं बताई। वहीं कोर्ट परिसर में और कोर्ट चौराहे पर भी सीसीटीवी कैमरा को लगाने की विनीत अभिभाषकों द्वारा दी गई। डीआईजी मनोज कुमार सिंह और एसपी राहुल कुमार लोढ़ा की ओर से सभी को अपने घर व ऑफिस पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की सलाह दी गई। डीआईजी ने कहा, जहां अंधेरा रहता है वहां एक छोटा फ्लैश लाइट अतिरिक्त लगा कर रखें, जिससे कैमरा पिक्चर्स कैप्चर कर ले। सब डीडीनगर क्षेत्र में एक महिला की हत्या हुई थी। डीडीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की जो है वो घर के अंदर लाश मिली है, जिसके अंदर अभी मर्ग कायम करके उसको पीएम के लिए भेजा गया है। प्राइमा फेसी अभी लग रहा है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो हत्या की तरफ मामला जा रहा है। जैसे ही पीएम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। आरोपी के बारे में अभी प्रयास चल रहा है, हमारी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जल्द से जल्द हम लोग जो है वो
मामले का निराकरण करते हैं। जेवर भी लूट के ले गए। ये अभी बात सामने आई है, मगर उस चीज़ को अभी हम लोग वेरीफाई करवा रहे हैं। जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जवाबदेही से कार्य करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से भाजपा सरकार बनी है, तब से संकल्प पत्र के हर बिंदु की गारंटी के रूप में पूरा किया जा रहा है। संकल्प से सिद्ध ही मोदी की गारंटी है और आने वाले चुनाव के लिए उसी उद्देश्य से संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। संकल्प पत्र आम जनमत से तैयार करने के लिए भाजपा पूरे देश में रायशुमारी कर रही है। ये बात प्रदेश के MSME मंत्री चैतन्य कश्यप ने कही। जिला भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 की समाप्ति, 3 तलाक को लेकर कानून और अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के रूप में देश के सबसे बड़े संकल्प पूरे हुए हैं। मोदी सरकार लगातार देश की तरक्की के लिए कार्य कर रही है, सर्वहार वर्ग के कल्याण के लिए भी कार्य कर रही है। भाजपा ने इन कार्यों को जारी रखते हुए विकसित भारत मोदी की गारंटी अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से जनमत लेकर आगामी लोकसभा चुनाव का संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। उसी के साथ में 3 तलाक का मुद्दा, जो सामाजिक सरोकार का मुद्दा था, उस सामाजिक सरोकार के मुद्दे को उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ में लोकसभा से उस विषय को आगे लाए और आज हमारी जो महिला है, अल्पसंख्यक महिलाएं, उनको एक अपने जीवन में अधिकार प्राप्त हुआ और यह अधिकार पूरे दुनिया में प्राप्त था। पूरी दुनिया में जहाँ कई हमारे मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, वहाँ पर भी, सऊदी अरब जैसे राष्ट्र में भी महिलाओं को अधिकार प्राप्त था। सिर्फ भारत के अंदर या भारत जैसे कुछ थोड़े बहुत मुल्क है जहाँ पर यह 3 तलाक की एक ऐसी परंपरा थी। तो यह जो आपके सामने है कि यह जो विषय रहे, इसके बाद चंद्रमा तक पहुँचना हो और विकास के जो मुद्दे हैं, सामाजिक सरोकार, हमारे देश के ज्वलंत मुद्दे और एक शक्ति का प्रदर्शन, आज पूरी दुनिया भारत की शक्ति को देख रही है। भारत को अगर कोई सम्मान मिल रहा है तो कोई व्यक्ति से नहीं मिलता, व्यक्ति के कर्मों से सम्मान मिलता है। और वही बात आज पूरी दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी को सम्मान मिलता है तो भारत का झंडा, हमारा भारत गौरवशाली होता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो सम्मानित किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से इन सारी परिस्थितियों के अंदर अब अगला चुनाव हमारे बीच में है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का अगला एजेंडा क्या हो, हमारा अगले संकल्प क्या हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पार्टी को निर्देशित करा और हमारे पार्टी के जो मार्गदर्शक हैं अमित शाह जी, उन्होंने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने पूरी एक कार्य योजना बनाई है कि यह जो नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल आपने 10 साल का देखा है, भारत की पूरी तस्वीर बदली है, भारत की विकास की दर बदली है। मैंने 3-4 मुद्दे पहले आपके बीच में रखे हुए अपनी जगह थे, जो 90 सालों से एक ज्वलंत समस्या के रूप में थे। कई मुद्दे ऐसे थे कि जिनमें समाज का जो सरोकार रहता है, चाहे CA का नागरिकता का मुद्दा है, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पे कभी विचार नहीं किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया TV। धन्यवाद।